क्लास 9th का सेकंड लेसन है पॉलिटिकल साइंस का संविधान निर्माण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बन सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ में इस पूरे चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है, आप सभी को याद रखना है। देखो, संविधान निर्माण, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या होता है? इसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखो, संविधान को हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें नियम और उपनियम लिखे होते हैं। नियम और क्या लिखे होते हैं? उपनियम लिखे होते हैं, और इसके आधार पर ही, संविधान के आधार पर ही किसी भी देश का शासन चलता है। संविधान के अंदर सारे के सारे नियम लिखे होते हैं कि भाई जो कोर्ट है यानी न्यायालय है वो क्या काम करेगी, संसद जो है वो क्या काम करेगी, राष्ट्रपति क्या काम करेगा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, साथ ही साथ किसी व्यक्ति ने कोई शासन व्यवस्था संबंधित कोई दोष आ गया, से कई बार सरकार कानून बनाती है और वो संविधान के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होता तो न्यायालय उसको देखती है। हमारे संविधान के अंदर हमारे अधिकार भी मिले हुए हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, चुनाव आयोग के बारे में, देश की हर एक शासन व्यवस्था या हर एक भाग के बारे में, देश के अंदर शासन के बारे में हमें संविधान के अंदर पता चलता है। तो किसी भी देश का संविधान अगर हम पढ़ लें तो हमें उस देश के शासन व्यवस्था के बारे में पता चल जाता है। इन शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नियम और उपनियम लिखे हुए हैं, और इन नियम और उपनियम के आधार पर ही किसी देश का शासन संभाला जाता है। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। जैसे भारत एक देश है वैसे ही दक्षिण अफ्रीका, वैसे तो महाद्वीप है लेकिन वहां पर स्वतंत्रता संग्राम, दक्षिण अफ्रीका पे भी अंग्रेजों का राज था, वहां पर भी रंग भेद होता था। रंग भेद का मतलब होता है गोरे काले का भेद, या फिर हमारी जो नस्ल है, एक गोरी नस्ल है, एक काली नस्ल है, एक सांवली नस्ल है, तो नस्ल का भेदभाव होता है। आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी है। तो स्थानीय काले लोगों ने, मानी जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर काले लोग थे, और वो यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरी सरकार द्वारा अत्याचार होता था उनके ऊपर। ये जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे वहां पर। नेल्सन मंडेला का नाम याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे, और रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी कि जो गोरे काले का जो भेदभाव होता है, जो गोरे काले का भेदभाव होता है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी शासन व्यवस्था में। तीसरी बात, भाई अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी का नाम है। जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है, वैसे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये किसका नाम है? पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है। उनके नेतृत्व में गोरों के विरुद्ध मजदूरों यूनियन और कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसको शामिल किए, यानी मजदूरों को भी अपनी पार्टी में शामिल किया, क्योंकि मजदूरों के साथ बहुत भेदभाव होता था, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी अपने साथ इन्होंने क्या कर लिया? शामिल किया। इसके बाद में जो आज़ादी की इनकी लड़ाई थी, रंग भेद की नीति की लड़ाई थी, इन्होंने 1950 से शुरू हुआ इनका, और 1994 में इनको क्या मिली? आज़ादी मिली। कब आज़ादी मिली, कब स्वतंत्रता मिली? गोले काले का जो भेदभाव होता है इसका कब हम देखते हैं अंत हुआ? तो 1994 में हुआ। कब हुआ? 1994 में। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई, और नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। अफ्रीका के क्या बने? राष्ट्रपति बने। आपसे पेपर में पूछा भी आता है कि कब राष्ट्रपति बने थे, तो 1994 में। संघर्ष कब शुरू हुआ रंगभेद की नीति के खिलाफ? 1950 के टाइम पे। देखो, 1950 में हम अपना संविधान बना चुके थे, लागू भी हो गया था, और उस समय वो रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है संविधान के बारे में, तो भाई वहां पर संविधान बनाया गया, नागरिकों को अधिकार दिए गए। तो गोरे काले का पहले भेदभाव होता था, वो भेदभाव क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो गोरे लोग थे उनको भी अधिकार मिले, और जो काले लोग थे उनको भी। पहले केवल गोरे लोगों को ही ज्यादा अधिकार मिले थे। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, नेल्सन मंडेला की किताब का, पुस्तक का नाम बताओ, बुक का नाम बताओ। तो उनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी इन्होंने बताया है 1950 से लेकर 1994 तक इन्होंने संघर्ष बहुत ज्यादा लड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ कि लोगों को रंगभेद की नीति के से बचाव हो सके, जो भेदभाव होता है काले गोरे का, उस भेदभाव से। इसलिए इनकी बुक का नाम भी इन्होंने क्या रखा? द लॉन्ग वॉक। द लॉन्ग वॉक का मतलब है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आजादी की लड़ाई के लिए इनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है, काफी समस्याओं से गुजरना पड़ा, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ नस्लीय अलगाव और खराब व्यवहार के कारण किया। ये जो
वहां पर गोरे काले का जो भेदभाव होता था, नस्ली भेदभाव होता था, इसकी वजह से उन्होंने, वहां के लोगों ने शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब देखो संविधान के बारे में बताया गया है कि संविधान क्या होता है। संविधान लिखित नियमों की पुस्तक है। संविधान क्या है? लिखित नियमों की पुस्तक या दस्तावेज है, जिसमें देश के जो निवासी हैं, देश के जो लोग हैं, वो सभी उसको मानते हैं। और संविधान जो है सबसे बड़ा कानून है, सर्वोच्च कानून का मतलब संविधान जो है सबसे बड़ा कानून है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, उनके ऊपर शासन किया जाता है उस नियम के आधार पर, और लोगों के मध्य तालमेल भी बनाया जाता है, लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। लोग उस किताब में, यानी संविधान के अंदर जो नियम लिखे हुए हैं, उसके आधार पे सारे नियमों को मानते हैं। देश की शासन व्यवस्था भी उसी किताब के आधार पर चलाई जाती है। आप सभी को याद रखना है। देखो, जिस देश में लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, तो उस देश में संविधान जरूर होता है और संविधान के हिसाब से ही शासन व्यवस्था चलती है। जिस देश में लोकतंत्र नहीं होगा, उस देश में संविधान के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि राजा जब मन करे तब कानून बदल दे, तानाशाह जब मन करे तब कानून बदल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो कह दे एक बार, वही कानून हो जाता है। विशेष रूप में ये बात ध्यान देने की है, जिन देशों में संविधान है वो लोकतांत्रिक ही हो, आवश्यक नहीं है। ऐसा भी होता है कि कई देश ऐसे, जैसे ब्रिटेन है, मैं आपको बता दूं तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको लास्ट लेसन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ये क्या है, अलोकतांत्रिक दोष है, अलोकतांत्रिक देश है, इसमें राजतंत्र है, लेकिन यहाँ पर संविधान भी बना हुआ है। वहाँ की राजतंत्र यानी वहाँ का जो राजा है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर देश में अगर संविधान है तो हर देश में लोकतंत्र ही होगा, या हर देश में लोकतंत्र है तो उस देश में संविधान होना ये अनिवार्य है। वैसे संविधान क्या क्या कार्य करता है, तो संविधान के क्या क्या कार्य है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है संविधान क्या, क्यों, कैसे। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है, संविधान की आवश्यकता में क्यों पड़ती है, या संविधान की क्या कार्य है। दोनों एक ही बात है, क्वेश्चन अलग अलग नहीं है। संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, संविधान का क्या महत्व है, एक ही बात है। सबसे पहली बात, संविधान में सभी नागरिकों के अधिकारों को क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। अगर सरकार हमारे अधिकार छीनने की कोशिश करती है तो हम वही कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर जो भी सरकार द्वारा अंग बनाए गए हैं, जैसे पुलिस बनाई गई है तो पुलिस में कंप्लेंट लिखवा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। वो हमारी रिपोर्ट लिखेंगे, न्याय व्यवस्था जो है हमारी न्यायपालिका है, वहां पर वो केस जाएगा, उसके बाद फिर वो केस में फैसले लिए जाएंगे। तो सभी नागरिकों के जो अधिकार है सुरक्षित रखे गए। अगर नागरिकों को अधिकार नहीं मिलता तो वो कोर्ट जा सकती है। और भारत में नागरिकों के अधिकार का मतलब मेन अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, मैं आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा अभी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे भी पेपर में क्वेश्चन पक्का बनेगा। दूसरा, सरकार अगर अपनी मनमर्जी से कुछ भी करने लगी तो संविधान के जरिए उसको रोका जा सकता है, क्योंकि सरकार को भी ये कहा गया है कि आप संविधान से बढ़कर नहीं हो, संविधान के अनुसार ही आपको शासन करना है। संविधान में अगर लिखा हुआ है आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तीसरी बात, लोकतांत्रिक सरकार में जितने निर्णय लेंगे, सरकार का कोई भी अंग, प्रधानमंत्री क्या निर्णय ले सकता है, राष्ट्रपति क्या निर्णय ले सकता है, संसद में क्या काम होंगे, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो संविधान में लिखे गए हैं। शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या कहोगे आप, एक अगला पॉइंट, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्या है, जैसे आपने देखा होगा एक केंद्र सरकार है हमारे देश में, से मोदी की सरकार है, वर्तमान समय में बीजेपी की केंद्र सरकार, और हर राज्य में अलग अलग सरकार है, राज्य सरकार। जैसे कहीं पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कहीं पर बीजेपी की सरकार है, कहीं पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो सबकी राज्य सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब के जो अधिकार हैं, शक्ति है, कौन क्या कर सकता है, वो भी लिखे गए। और सबसे बड़ी बात है, संविधान हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि संविधान के अंदर जो नियम कायदे कानून है वो हम सबको एक बनाता है, वो हम सबको क्या करता है, एक बनाता है। आप सभी को याद रखना है, संविधान हम सभी को क्या बनाता है, एक बनाता है। संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, जैसे भारतीय संविधान की बात करूं तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। लिख लेना ही, आपकी बुक में लिखा है कि नहीं। भारत की सबसे पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई, पहली बैठक। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान बनाने में। 18 दिनों में हुआ था भाई, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी 3 साल में केवल 12-13 दिन ही जो है वो कम है लगभग। इसके बाद में 166 बैठकें हुई, बैठक
अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, प्रारूप समिति क्या था? प्रारूप समिति आपको बता देता हूँ। संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी। उस गलतियों को दूर करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आयोग में हमने क्या किया, क्या बनाया, एक आयोग बनाया जिसे प्रारूप समिति का नाम दिया गया। और उस समिति का क्या काम था? संविधान में जितनी भी कमियां मौजूद है वो सारी कमियों को क्या करना, दूर करना। जितने मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही है। इसके साथ साथ संविधान बनकर तैयार कब हुआ? संविधान तैयार कब हुआ? संविधान जो है वो बनकर तैयार कब हुआ? आपसे पूछा जाए संविधान बनकर तैयार कब हुआ तो आप क्या उत्तर बोलोगे? 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ? अगर आपसे पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बनना किस दिन से शुरू हुआ था? 9 दिसंबर से बनना शुरू हुआ। पहली बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 166 बैठक हुई। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ये आप सबको याद रखना है। भारत का संविधान निर्माण में भाई किन परिस्थितियों में, आप सबको पता है हम ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों ने ही कहा कि हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा से कोई गुलाम बना ले। इसीलिए आपको अपना संविधान बनाना चाहिए। आप अपना संविधान बनाइए और उसके हिसाब से आप अपने देश की शासन व्यवस्था चलाना। और इस तरीके से हमारे देश में संविधान बनने का कार्य जो है शुरू हुआ। उस समय हमारे देश का बंटवारा भी हो गया था। आप सभी को पता है जब भारत आजाद हुआ तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी एक नया देश बना। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान पहले एक ही देश था, लेकिन उसका बंटवारा कर दिया गया हिंदू मुस्लिम के आधार पर, धर्म के आधार पर। 10 लाख से ज्यादा के जो लोग थे वो उस समय मर गए क्योंकि हिंसाएं हुई थी। गदर फिल्म देखी है ना आपने? गदर मचाया था गदर ने हमारे। तो भाई तो भाई 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर दंगे हुए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपनी सीमा पार करके दूसरी जगह जाना पड़ा और रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। अगर आपने मिल्खा सिंह वाली मूवी देखी है जिसमें वो दौड़ता है तो उसमें आपने देखा होगा कि मिल्खा सिंह भी कैसे रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, कैंप में रहते हैं। उनके लिए खाना बंटता था और किस तरीके से। और उस समय हमारे देश में देसी रियासतें थी। 12th क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा 565 देसी रियासतें थी। इन 565 देसी रियासतों में 4 रियासतें ऐसी थी जिसने मना कर दिया था हम भारत के साथ शामिल नहीं होंगे। पहला आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका जूनागढ़ जूनागढ़ और तीसरा आप सभी का था मणिपुर और चौथा था आपका हैदराबाद। हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 देशी ऐसी रियासत थी जिसने मना कर दिया था हम भारत के साथ शामिल नहीं होंगे। अब भाई संविधान बनाने में ऐसी कौन कौन सी मीटिंग सबसे पहले रही, खास रही, जो संविधान बनने से पहले भी था? तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू उनके पापा हैं। उनके नेतृत्व में 1928 में यहाँ पर क्या किया गया था? अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र, इसकी मांग की गई। और इसी समय इन्होंने कहा था कि हम अपना संविधान जब बनाएंगे तो उसमें ये सारे अधिकार रखेंगे। दूसरा, लोकतांत्रिक देश, इसीलिए भी हमारे जो नेता थे वो विदेशों में पढ़ के आए थे, तो उन्होंने देखा था कि वहां पर लोकतंत्र किस प्रकार से है, या फिर वहां पर सभी लोगों के पास समानता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो हमारे देश के जो नेता थे उन लोगों ने भी सोच लिया था कि हमारे देश के अंदर उन्हें कैसे भी करके लोकतंत्र लेकर आना है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया तो उसमें ये बात कही गई थी कि आगे चलकर हम भारत के अंदर लोकतंत्र को लेकर आएंगे। और विश्व के बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे अमेरिका के संविधान से भी कुछ लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ लिया गया है। मैं आपको बता दूं आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड का संविधान है उसके संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आप क्लास 11th में आओगे तो आपको ये पता चलेगा कि विश्व के बहुत सारे देश हैं जिनके संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा मतलब वो मीटिंग, वो लोग जो संविधान निर्माण कर रहे थे वो संविधान सभा थे, संविधान सभा के सदस्य थे। मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान बना लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। और 26 नवंबर को पूरा कर लिया गया था, मैंने पहले ही बता दिया। और लागू कब हुआ ये भी बता दिया मैंने। और इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का काम ये था कि संविधान में जो कुछ भी कमी थी, जो कुछ भी कमी थी, उन कमियों को दूर करके भाई उसको
अच्छा संविधान बनाना था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष रहे हैं। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे और दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद ये नाम है, ध्यान रखना आप सभी को। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने बताए अध्यक्ष को लेकर। एक पूछा जाएगा आपसे स्थायी अध्यक्ष, वो है आप सभी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष क्या बोलेंगे आप? सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा, गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली, एक मैगजीन निकाली थी उस टाइम, पत्रिका का मतलब मैगजीन होता है, तो उसका नाम क्या था? यंग इंडिया। इसके बाद भारत का संविधान का प्रस्तावना, इससे भी क्वेश्चन बनता है, आप हर एनसीईआरटी की बुक में देखते हो। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके अलावा न्याय स्वतंत्रता समानता है ना, राष्ट्र की अखंडता, ये सारे के सारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इससे क्वेश्चन बनता है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है इससे 5 नंबर का। तो ये जो गाढ़े गाढ़े अक्षर में आपको दिख रहा है, इसकी मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। जैसे लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है, समाजवाद का मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है, राष्ट्र एकता अखंडता का मीनिंग क्या होता है। देखो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखो यहाँ पर ये पेपर में हम भारत के लोग संप्रभु, ये गाढ़े गाढ़े अक्षर जो है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, इसके बारे में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपसे संविधान का अगर पूछे संविधान का दर्शन क्या है, तो आपको ये सारे अक्षर लिखने होंगे। हम भारत के लोग है ना, प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, अगर ये आपसे लाइन पेपर में पूछता है, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है हम भारत के लोग, एक एक अक्षर को एक्सप्लेन कर रखा है। हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि ये जो भारत का संविधान है, ये निर्माण किसके लिए हुआ है? भारत की जनता के द्वारा हुआ है और भारत की जनता के लिए हुआ है। इस संविधान का निर्माण में किसी राजा ने या किसी बाहरी आदमी का उनका कोई योगदान नहीं है। भारत के लोगों ने ही इसको क्या किया है? बनाया है। प्रभु संपन्न का मतलब है कि लोगों को अपने से जुड़े फैसले लेने का खुद का अधिकार है। जैसे आप किसे शादी करोगे, आप क्या कहते हैं, कितने आपके बच्चे होंगे, ये सब चीजें, आप क्या पढ़ाई करोगे, ये कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, कोई टीचर डिसाइड नहीं करेगा, आपकी इच्छा है, ये खुद डिसाइड करनी है। तीसरी बात, समाजवाद। समाजवाद का मतलब है कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर संपत्ति ऐसी होगी जो सरकार के हाथ में होगी। सरकार के हाथ में होगी तो उसका फायदा ये होगा कि हर कोई लोग उसे यूज कर सकता है। जैसे पार्क है, रात घर है, सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, सड़क है ना, या फिर जो सरकारी पानी की लाइन है, उसको हर कोई यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। आज से अगर हम बात करें 200 साल पहले कि अगर बड़ी जाति वालों का कुआं था तो छोटी जाति वाले उसमें अपना पानी का कनेक्शन नहीं ले सकते थे। आज देखो एक पानी के कनेक्शन की लाइन आती है और उसमें चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित, कोई भी हो, सबका कनेक्शन हो जाता है। लेकिन आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर समाजवाद हमने इसलिए लाया था कि भेदभाव खत्म हो सके। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भाई हर एक व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की आजादी है। आप हिंदू मानना चाहते हो हिंदू मानो, अब मुस्लिम मानना चाहते हो मुस्लिम, अब सिख मानना चाहते हो सिख। हर व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़े हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी आपकी धार्मिक इमारत है उसमें जाने का अधिकार है। कोई भी आपसे जबरन चंदा वसूल नहीं सकता, ये आपको ये भी याद रखना है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो भी सरकार बनेगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी और जनता जब तक उसे सपोर्ट करेगी तब तक ही वो तब तक ही क्या करेगी? अपने सपोर्ट पे रहेगी, अदरवाइज वो अपने सपोर्ट पे नहीं रहेगी। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वहां पर जनता का जो शासन है, चुनाव जनता के द्वारा हुआ है और व्यक्ति जो है, व्यक्ति ही उसका चुनाव कर रहा है, कोई खानदान कोई वंश उससे संबंधित नहीं है। न्याय का मतलब यह है हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, यानी लड़का हो लड़की, किसी जाति का, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, उससे कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है हमारे यहाँ पर हर एक व्यक्ति आजाद है, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उस पर सरकार या कोई भी बाहरी व्यक्ति दबाव नहीं डालेगी। उसे अपने विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। जैसे अभी जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं तो सबको अधिकार है सरकार के खिलाफ। किसानों को गुस्सा है, किसानों को वादा किया है सरकार ने, लेकिन सरकार वो कर नहीं रही है तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आंदोलन करो, सरकार का मन करेगा तो झुक जाएगी सरकार, नहीं तो ये अपना आंदोलन करते रहो। समानता का अधिकार का मतलब है किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म लिंग भाषा अनपढ़ पढ़ा लिखा हो, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की दृष्टि में सब एक बराबर है। बंधुत्व का मतलब यह है कि हमारा जो भाईचारा,
जैसा बिहेवियर होना चाहिए, परिवार के सदस्य की तरह दूसरे सदस्यों को भी माने देश के। ऐसा नहीं है कोई किसी जाति का है, किसी दूसरे संप्रदाय का है तो उस पर भेदभाव करें। ये पूरा का पूरा चैप्टर है। इसके बाद में अब आपके क्वेश्चन आंसर है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।